फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुई थी आरपीएससी एसआई टेलीकॉम की जो भर्ती हुई थी, ठीक है। तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है हमारे पास हिंदी का, तो वो देखते हैं। देखो वन बाय वन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वह बहुत थक गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या है हमारा करेक्ट है। सेकंड है किस वाक्य में संबोधक अवयव नहीं है, ठीक है। तो किस में नहीं है, बच्चा बाहर सो रहा है, तो सेकंड है वो हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, ठीक है, कि इनमें से संबोधक विस्मयादिबोधक अवयव कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या है, हट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इसमें नहीं है। फोर्थ है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इसमें है आप मेरे मित्र ठहरे, ठीक है। तो इसमें कौन सी क्रिया हमारी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो भिक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, भुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6 में, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी अवयव परस्पर पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो इसमें पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पतंग, मिहिर और सविता। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कि परस्पर पर्याय की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, क्षमा, छितिसा और अमरस। उसके बाद 8 है किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ है, राम ने पुस्तक खरीदी थी। तो इसमें क्या है हमारा, निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कि इनमें से कौन सा विलोम युगम असंगत है, ठीक है। तो कौन सा है हमारा, डरपोक और भीरू। तो ये क्या है, असंगत है। 10 का है निम्नलिखित में से हत का विलोम है, ठीक है। तो हत का विलोम क्या है, अहत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है। तो हमारा जो रुक्स और मर्षण जो है ये हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर 12 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विपरीतार्थी शब्द है, ठीक है। तो 12 में क्या आ जाएगा, फोर, अमित और परिमित। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कि समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रयुत्पन्नमति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। तो जिसे पार पाना कठिन हो, क्या होगा, दुर्भेद्य। उसके बाद 15 का है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरों पर आश्रित रहने वाला। तो ये क्या है, अन्योन्याश्रित, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ये है किस विकल्प में संश्रुत शब्दों का अर्थ भेद क्रम से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा पतन, पतन और बंदरगाह और गिरना। उसके बाद 17 का है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रम से संगत अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, टूक टूक। तो इसमें टुकड़ा और थोड़ा, तो ये है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद देखो 18 का है कि अद्य आद्य संश्रुत शब्दों का क्रम से सुसंगत अर्थभेद है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आज और प्रथम। अद्य मीन्स आज और उसके बाद आद्य मीन्स प्रथम। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 19 का है कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, ठीक है। तो सभी शब्द कुछ किसके हैं, स्वादिष्ट, अट्ठाहस, पृष्ठ और गरिष्ठ। उसके बाद 20 का है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, ठीक है। तो सभी शब्द अशुद्ध किसके हैं, मरीचिका और महीना के, ठीक है। उसके बाद देखो 21 का है कि शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है हमारा, अतएव है वो क्या है, शुद्ध शब्द है। उसके बाद 22 का देखो निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द
शुद्ध हैं। ठीक है, तो सभी शब्द शुद्ध के किसके हैं? याज्ञवल्क्य और उद्धव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है हमें। ठीक है, तो अशुद्ध कौन सा है? चरमोत्कर्ष। उसके बाद 24 का है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इसमें कौन सा है? हितैषी। ये कौन सा है? हमारा अशुद्ध शब्द है। उसके बाद देखो 25 का है कि शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो शुद्ध कौन सा है इसमें? 3 आ जाएगा हमारे पास, सौहार्द। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो 26 में कि अशुद्ध शब्द बताना है, अशुद्ध शब्द बताओ। ठीक है, तो 26 में कौन सा है? महात्म्य। ये क्या है? हमारा अशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रसर्ग का त्रुटिपूर्ण प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? वह मुझसे क्रुद्ध है। उसके बाद देखो 28 में कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द नित्य पुल्लिंग है? तो इसमें कौन से है? पक्षी और खटमल। ये क्या है? पुल्लिंग है। 29 का है कि किस वाक्य में से प्रसर्ग अपादान कारक में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो 29 में क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा 29 का हो गया। उसके बाद चलते हैं। देखो 30 में कि निम्नलिखित में से किस शब्द का विभक्ति रहित रूप दोनों वचनों, एक वचन और बहुवचन में एक ही रहता है? तो कौन रहता है? हमारा नाना है, वो इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 में चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है हमारे पास? पानी है, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। उसके बाद 32 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो कौन से में है? पृथ्वी, अरहर और सबा के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 33 कि जब जब अनावृष्टि हुई है तब तब अकाल पड़ा है। वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें है आसन्न भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो किस काल का है ये? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो 35 में, तो 35 क्या है कि वृत्ति की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो पहला ही है हमारा, क्या तुम मेरा काम कर दोगे, इच्छार्थ वाला। ठीक है, 36 का चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष का उदाहरण है? तो उदाहरण कौन सा है? आप क्या राय देते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? इसमें मध्यम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो 37 में कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ? तो किस में नहीं हुआ? यहाँ कैसे बैठा जाएगा। उसके बाद 38 का है कि भाववाचक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ? तो किस में नहीं हुआ? रोगी से अन्न नहीं खाया जाता। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देखो 39 कि निम्नलिखित में से किस मिश्र वाक्य का, मतलब निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण बताना है हमें, कौन सा है? ठीक है, तो इसमें कौन सा है हमारा? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 40 का है हमारे पास कि सीता गा रही है, प्रस्तुत वाक्य में जो पक्ष है वो बताना है। तो कौन सा है? सातत्य बोधक, मतलब वो गा रही है। नेक्स्ट चलते हैं 41 में कि सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा, वाक्य में उद्देश्य है। तो उद्देश्य कौन है? मैं। उसके बाद 42 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है? जितना माल तुम भेजोगे उतना हम भी भेजेंगे। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य नहीं है। उसके बाद देखो 43 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताना है हमें। तो 43 में कौन सा आ जाएगा? 2 आ जाएगा। संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं पहुंचा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 44 में
कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो 44 में कौन सा आ जाएगा, इसका अधिकार भारत को नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 है, शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, तो पुस्तक बहुत ही विद्वता पूर्वक लिखी गई, तो ये क्या है, हमारा शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट चलते हैं 46 में, कि जो मैं तुम्हें पहले से जानता तो तुम्हारा विश्वास नहीं करता, किस प्रकार का वाक्य है, तो ये कैसा है, संकेतार्थक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 47, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, आप अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे, तो ये हो गया हमारा शुद्ध। उसके बाद अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, 48 का है, तो इसमें जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, तो ये क्या है, हमारा अशुद्ध वाक्य है। उसके बाद देखो 49, शुद्ध वाक्य बताना है हमें कौन सा है, तो 49 में कौन सा है, साहित्य का अर्थ आजकल भिन्न रूप में लिया जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 50 में अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, कि सबको नमस्ते, मैं वहां एक पुराने मित्र को मिला, शाम को हाथ भेज देना और आज फिर तुम इतनी देर में आए। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, जो 50 है, तो इसमें 2 का हो जाएगा हमारे पास, कि मैं वहां एक पुराने मित्र को मिला, तो ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, देखो 51 में, कि किसी वाक्य में मनोविकार सूचित करने के लिए यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो कौन सा होगा, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद 52 है, कि शुद्ध वाक्य बताना है हमें कौन सा है, तो कौन सा है, वह नदी से पानी भरने गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 53 में, तो किस वाक्य में सभी विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है, हिंदुस्तान में उनकी कविता प्रकाशित हुई, तो यही क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। 54 है, कि क्रिया की मूल धातु के साथ आई प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें किसका किया जाता है, योजक चिन्ह का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 है, कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है, वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहां न जाएंगे, तो ये हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद देखो उत्सर में बीज बोना, मुहावरे का जो निहितार्थ है वो हमें बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, निष्फल काम करना। उसके बाद देखो 57 है हमारे पास, कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरे का निहितार्थ सही नहीं है। ठीक है, तो अंधेरा छाना क्या होगा, शोक छाना, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। उसके बाद देखो घोड़े का रोग बंदर के सिर पड़ना, मुहावरे का निकटतम अर्थ है, तो ये क्या है, कि किसी का दोष किसी दूसरे पर आना। उसके बाद 59 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का असंगत प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 60 में मुहावरा और उसका अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, चिऊटे की गिरह पेट में होना, तो इसका क्या अर्थ है, बहुत कंजूस होना। ठीक है, उसके बाद देखो 61 है, चूल्हे आग न गड़े पानी, लोकोक्ति का निहितार्थ हमें बताना है, तो क्या है, बहुत ही दिनहीन दशा, मतलब बहुत ही गरीब व्यक्ति है, उसके लिए ये बात कही गई है। उसके बाद 62 है, कि किस वाक्य में मुहावरा और तत्संबंधी आशय सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या है, घड़ी तोला घड़ी मासा करना, मीन्स आनाकानी करना। ठीक है, उसके बाद देखो 63 है, कान छिदावे सो गुड़ खावे, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है, तो इसमें क्या है, कि जो कष्ट उठाएगा वही क्या है, उसी को सुख मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद 64 है लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या है, न उद्योगा लेना और न मादों का देना। ठीक है, तो क्या है, कर्ज मुक्त होना। तो 64 का ये हो जाएगा। उसके बाद 65 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति का निहितार्थ है वो क्या है, असंगत है। तो कौन सा है, उल्टे बास बरेली को, मतलब किसी को उसी की युक्ति से बेवकूफ बनाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्या है, सिंपोसियम मीन्स परिसंवाद, तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखो 67 है कि एक्जिंसी परिभाषिक का हिंदी समानार्थक है। ठीक है, तो इसमें जो समानार्थक शब्द है वो हमें बताना है। तो क्या है, तत्कालिक आवश्यकता, तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखो 68 में कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति का निकटतम अर्थ सही है। ठीक है, तो किसमें है, 32 दांत में जीभ मीन्स शत्रुओं से घिरा रहना, तो ये एकदम सही बात है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं देखो 69 कि परिभाषिक शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है हमें। तो कौन सा है, जुवेनिल कॉन्विक्ट मीन्स किशोर न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट है देखो 70 का हमारे पास कि निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है। तो यो कॉन्स्ट्रू है, ये प्रलक्षित मीन्स यही क्या है, इसमें असंगत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 71 में कि निम्नलिखित शब्दावली की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, राइडर मीन्स प्रतिसहरण, तो ये क्या है, सुमेलित नहीं है। उसके बाद 72 का है कि प्रिविलेज का हिंदी परिभाषिक जो अर्थ है वो हमें बताना है। तो क्या होता है इसका, विशेषाधिकार। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है, विशेषाधिकार। नेक्स्ट चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से विजिटर का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, परिदर्शन है वो विजिटर का अर्थ नहीं होता। उसके बाद देखो कॉन्डेमनेट का हिंदी परिभाषित अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, आरोपित करना, तो ये क्या है, इसका सही अर्थ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं देखो 75 में। तो 75 क्या है कि जुडिशियस का हिंदी परिभाषिक शब्द हमें बताना है। तो क्या होता है, न्याय सम्मत, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 76 है इनमें से रेंडर का समतुल्य हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है, नवीनीकरण करना है वो इसका अर्थ नहीं है। उसके बाद देखो संधि से संबंधित आ गए हैं हमारे क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं कि हम 77 का, तो संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्र प्लस मान, तो क्या हो जाएगा, प्रमाण, तो ये है, ये हमारा क्या है, सही है। उसके बाद देखो 78 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इसमें बताना है। तो पित्रादेश है, तो ये क्या होता है, पित्र प्लस आदेश दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा गलत है। उसके बाद देखो 79 में चलते हैं कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। ठीक है, तो 79 का है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो मतैक्य होता है ना, मत प्लस ऐक्य, तो ये क्या है, इसका गलत है। उसके बाद 80 का है संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित शब्द बताना है हमें, कौन सा है, तो कौन सा है, सत प्लस मति, तो सन्मति। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं देखो निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जो घर घर है ना, वो किसका उदाहरण नहीं है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। तो कौन सा शब्द है, परिसंख्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखो 83 में कि किस समूह में उपसर्ग और उसमें निर्मित सभी शब्द सुमेलित हैं। तो इसमें कौन सा है, वैवाहिक और विवश विवाद, तो ये क्या हमारा सही है। उसके बाद 84 है निम्नलिखित में से किस सामाजिक पद का विग्रह है त्रुटिपूर्ण है।
ठीक है। तो कौन सा है इसमें, काम चोर, तो काम के लिए क्या होता है, चोर, तो ये हमारा क्या है, इसका करेक्ट है। उसके बाद देखो 85 है कि शब्द और प्रत्यय का कौन सा जोड़ा सुसंगत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, अकेला, तो इसमें क्या है, एला। उसके बाद 86 है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा जोड़ा असंगत है। ठीक है, तो कौन सा है, गर्त और गधा, तो ये क्या है, असंगत है। उसके बाद देखो 87 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। ठीक है, तो कौन सा है, कांचन, कारागार और कातर। उसके बाद 88 है, निम्नलिखित में से नी प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ठीक है, तो नी से कौन सा नहीं है, महाजनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है। तो तद्भव कौन से है, प्लास, रोली और पथ, तो ये सारे क्या है, इसमें सही हो जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से देशज शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठेठ, तो ठेठ क्या है हमारे पास, देशज शब्द है, तो ये हो गया। उसके बाद 91 है कि किस विकल्प में विदेशी शब्द नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सोत, तो ये क्या है, विदेशी शब्द नहीं है। उसके बाद 92 है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सा, जो लाख है ये हमारा कौन सा है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं देखो 93 में, तो 93 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें कौन सा है, 3 का आपका मित्रता, दासत्व और लड़कपन। उसके बाद 94 है किस समूह में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञाएं सभी में किस में है, ये जो बच्चा, गुरु और बंधु ये है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं देखो 95 में कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, यह नया काम नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 96 है किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी शब्द है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, चेहरा, मेहमान और देहांत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि क्रिया से निर्मित विशेषण है 97, तो इसमें क्या है, भगोड़ा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद 98 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ है, कोई आदमी आया, तो ये थर्ड है, ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 99 है कि निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य है, तो कौन सा है, लड़के ने कपड़ा सिलवाया, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट है कि किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये है इस विषय में आप लोगों की क्या राय है। तो देखो इस प्रकार जो हमारा ये SI टेलीकॉम वाला जो भर्ती हुई है इसका पेपर है वो हिंदी वाला हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।